कक्षा 9वीं, प्रश्न संग्रह 3.4, पृष्ठ क्रमांक 48 पर। इस हिस्से में हम बहुपद का मान, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स, ज्ञात करेंगे। पहला सवाल है कि x बराबर 0 के लिए बहुपद x स्क्वायर ऋण 5x धन 5 का मान ज्ञात करो। तो जो बहुपद दिया गया है उसे हम किसी अक्षर से px, fx, rx, sx से मान लेंगे। अगर बहुपद x के स्वरूप का है तब हम लिखेंगे px। अगर बहुपद y के स्वरूप का होता तो हम लिखते py। इसमें बहुपद को नोट कर लोगे तो x का वर्ग ऋण 5x धन 5। पूछा है कि यदि x का मान 0 हो तो इस बहुपद का मान कितना होगा। तो p0 बराबर 0 के घाते 2 ऋण 5 कोष्टक में 2 धन 5। 0 का वर्ग 0, 5 दूनी 10 धन 5। इसे सरल करोगे तो उत्तर होगा -5। उत्तर लिखोगे, उत्तर x बराबर 0 के लिए दिए गए बहुपद का मान, ऋण 5 है। इसके बाद सवाल नंबर 2। दूसरे सवाल में यदि py बराबर y के घाते 2 ऋण 3 करनी में 2y धन 1 हो तो p 3 करनी 2 का मान ज्ञात करो। इस बहुपद को मानने की आवश्यकता नहीं है। किताब में बहुपद नाम सहित दिया है। py बराबर y के घाते 2 ऋण 3 करनी 2 y प्लस 1। पूछा है यदि बहुपद का y का मान 3 करनी 2 हो तो इस बहुपद का मान कितना होगा। तो जहां जहां y है वहां लिखोगे 3 करनी 2। तो 3 करनी 2 का वर्ग माइनस 3 करनी 2, y की जगह 3 करनी 2 प्लस 1। 3 का वर्ग 9, करनी 2 का वर्ग 2, 3 तिहाई 9, करनी 2 का वर्ग 2 धन 1। सरल कर दोगे, 9 दूनी 18 ऋण 9 दूनी 18 धन 1। इसे पेंसिल से क्रॉस कर सकते हो, बराबर धन 1। उत्तर लिख दोगे। उत्तर पूछा, इसमें उत्तर लिखने की आवश्यकता नहीं क्योंकि मान पूछा गया है कि py का मान ज्ञात करो, तो ये इसका मान हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3। यदि pm बराबर m के घाते 3 प्लस 2m का वर्ग ऋण m धन 10 हो तो p कोष्टक में a धन p कोष्टक में -a का मान कितना होगा। तो इसके मान निकालने के लिए इसके दो अलग अलग भागों को हम अलग अलग हल करेंगे और बाद में मिला लेंगे। तो पहले बहुपद का नाम लिखोगे। pm बराबर m के घाते 3 प्लस 2m का वर्ग माइनस m प्लस 10। हमसे पूछा गया है कि pa और p माइनस a का मान निकालो। तो पहले हम pa का मान निकालेंगे। तो जहां जहां m है वहां पर a कर दो। तो 2a का वर्ग ऋण a प्लस 10 और इसे दे दोगे कथन नंबर
1। इसी प्रकार वापस पीएम लिखने की आवश्यकता नहीं है। पी ऋण ए बराबर, जहां जहां यम है वहां पर माइनस ए कर दोगे तो माइनस ए के घाते 3 प्लस 2 कोष्टक में माइनस ए का वर्ग माइनस ए प्लस 10। इसे सरल करो तो माइनस ए के घाते 3 प्लस 2 ए का वर्ग माइनस ए का गुणा, अगर वर्ग हो तो चिन्ह बदल जाते हैं। जब भी घाते सम संख्या हो तो ऋण से धन हो जाएगा, और जब भी विषम संख्या हो तो ऋण का ऋण रहेगा। ऋण और ऋण धन ए प्लस 10। इसे दे देते हैं कथन नंबर 2। इन दोनों कथनों के उपयोग से हम उस मान को निकालेंगे। कथन 1 और 2 से, कथन 1 तथा 2 से पी ए प्लस पी माइनस ए बराबर ए के घाते 3 प्लस 2a का वर्ग माइनस ए प्लस 10 माइनस ए के घाते 3 प्लस 2a का वर्ग प्लस ए प्लस 10। ब्रैकेट के बाहर यदि माइनस का चिन्ह हो तो आगे सारी चिन्ह बदल जाएंगे। तो ये हो जाएगा ए के घाते 3 प्लस 2a का वर्ग माइनस ए प्लस 10। चिन्ह बदल दोगे, माइनस माइनस प्लस ए के घाते 3 प्लस से माइनस 2a का वर्ग प्लस से माइनस ए माइनस 10। सजातीय पदों को इकट्ठा कर लोगे तो ए के घाते 3 प्लस ए के घाते 3 प्लस 2a वर्ग माइनस 2a वर्ग माइनस ए प्लस 10 और माइनस 10। इसमें से कुछ ऐसे पद हैं जो आपस में कट जाएंगे। विद्यार्थी ध्यान देंगे, यहां प्लस का चिन्ह है तो यहां भी प्लस का चिन्ह लगाना था। तो नीचे के ये हिस्से बदल जाएंगे, ध्यान दोगे। यहाँ प्लस का चिन्ह था तो यहाँ प्लस होना चाहिए था, हमने माइनस लिख दिया था। तो आगे के चिन्हों को बदलोगे नहीं। तो प्लस ए के माइनस ए के घाते 3 प्लस 2a का वर्ग प्लस ए प्लस 10। सजाती पदों को इकट्ठा कर लो। ए के घाते 3 माइनस ए के घाते 3 प्लस 2a वर्ग माइनस ए प्लस 10 और प्लस 10। सजाती पद इसमें से कट जाएंगे, जो प्लस और माइनस में होंगे पेंसिल से काट दोगे। 2a वर्ग और 2a वर्ग यानी 4a वर्ग, 10 और 10 20। इसलिए pa प्लस p माइनस a बराबर 4a का वर्ग प्लस 20। इसके साथ ही यह प्रश्न संग्रह समाप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 इसी प्रकार विद्यार्थी इसे स्वतः करने की कोशिश करेंगे।